4.99 सेकंड में आपने उत्तर दिया है। यस हम जानना चाहेंगे गौरव जी कि आजकल आप कर क्या रहे हैं? जी। मेरा नाम गौरव कुमार है। मैं मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं जॉब करता हूँ लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में एज एन असिस्टेंट टीचर इन प्राइमरी स्कूल रूपनपुरवा, ब्लॉक निगासन, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। तो काफी दूर है मेरठ से, कैसे जाते हैं जी, आप? लगभग 430 या 440 किलोमीटर के आसपास है जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो बाई ट्रेन ही जाता हूँ और ख़ास तौर से त्योहारों में ही आना जाना होता है, जैसे होली, दिवाली। उसके अलावा इतना लंबा ट्रैवल मेरे ख्याल से मंथली भी पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे जी जी लिए। जी। तो अभी आप लखीमपुर खीरी में रह रहे हैं, जी। तो वहां से जो आप जहाँ पढ़ाने जाते हैं वो बहुत दूर है? लगभग 7 या 8 किलोमीटर है। तो कैसे जाते हैं आप वहाँ? बाई साइकिल, मेरे पास साइकिल है। साइकिल है? जी, साइकिल से जाता हूँ। ये आपने स्वयं चुना था कि आपको शिक्षा प्रदान करनी है? एक्चुअली मेरा डिसीजन तो नहीं था, ये पापा जी का था। तो पापा जी ने मुझे ये कहा था कि भाई इसमें टीचिंग लाइन में ट्राई करो। मेरी जॉब जब नहीं लगी थी ग्रेजुएशन के बाद, मैं थोड़ा सा पढ़ाई मैंने छोड़ दी थी। थोड़ा सा मेरी जो फेस था उस समय लाइफ का, वो बड़ा ही डिस्टर्बिंग फेस था। मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ मेरा जो है थोड़ा सा रुझान हो गया था। तो उसके बाद फिर पापा जी कहने लगे, भाई देखो ज़िंदगी ऐसे तो नहीं चलेगी, तो यू हैव टू मेक ए लिविंग ऑफ योर सेल्फ। हम ज़्यादा आपका नहीं वो कर सकते, क्योंकि अभी उस समय सिस्टर की भी शादी नहीं हुई थी, एक सिस्टर है हमको। तो फिर उस समय फिर ये बीटीसी होता है, टीचिंग लाइन में होता है, 2 साल का जी। कोर्स होता है। तो वो फिर मैंने बीटीसी में अप्लाई किया, उसमें मेरा हो गया। अभी आप कह रहे थे कि 3-4 साल आपका जो था वो ऐसा एक क्षण था जब आपको कुछ और सोच रहे थे, कुछ करने की हाँ, नहीं सोच उस रहे थे। क्या समय कर रहे थे उस समय आप? उस समय मैं थोड़ा-सा ये अध्यात्म की तरफ को मेरा रुझान हो गया था। तो मैंने पढ़ा फिर उस समय काफ़ी जो स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, जैसे साउथ ईस्ट एशिया के भी कुछ टीचर्स हुए और ये अपने इंडिया के भी हैं, जैसे जे कृष्ण मूर्ति जी हैं, ओशो हैं, इनको मैंने पढ़ा। जी जी। और ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी तो मुझे कुछ लगा, अच्छा गुड गुड फीलिंग हुई। अंदर जो बेसलेस सिचुएशन थी कि यार मरना भी है एक दिन, सब चीज़ें यहीं रखी रह जाएँगी। धन, दौलत, पैसा, इवन इफ अगर आप जॉब ले लिया आपने, आपकी शादी भी हो गई, सारी सुख-सुविधाएँ आपके पास हो गई, सो व्हाट? व्हाट यू विल बी इन योर लाइफ एट द एंड? ये जानना आपके लिए जरूरी था। ज़रूरी था। मतलब जी आज मैं अंदर से, मतलब ईगो की बात नहीं है, जी जी जी। अंदर से इतना सॉलिड महसूस करता हूँ कि अगर मेरे पास कुछ भी ना रहे, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब मुझे कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। जी जी। इतना कुछ आध्यात्मिक करने के बाद आपने क्यों सोचा कि वो सब त्याग देना चाहिए? नहीं, त्यागना नहीं। अभी भी करते हैं आप? हाँ, बिल्कुल वो चिंतन मनन चलता रहता है, वो जी इनर पाथ, इनर जर्नी है, वो चलती जी रहती जी, है। ये यस। अच्छी बात। तो मानिए आपके साथ आप कंपेनियन के रूप में शायद अपने पिताजी को लाए हैं। प्रणाम करता हूँ जी, आपको भाई साहब। और आपका शुभ नाम? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह। आपका आशीर्वाद बना रहे इनके ऊपर। सर एक थोड़ी-सी एक बात बतानी थी अपने बारे में और। हाँ जी हाँ जी। हमारी मम्मी थी, जिनका फ़ोटो आज भी मेरे पास है। ये हमारी मम्मी हैं ओहो। और ये 2018 में गुज़र गई। ओहो, क्या हो गया था? तो इनको एक तरह से जी शरीर हिलता था, बाय की समस्या थी थोड़ी-सी, तो बॉडी बहुत ज़्यादा हिलती थी। तो ये जब मैं इनके पास रहता था, मतलब कि थोड़ा खाना-वाना इनका बनाता था, मैं ही बनाता था, जॉब लगने से पहले। जी जी तो इनकी इच्छा थी कि मैं इस शो पे आऊँ, तो ये मुझको बहुत मोटिवेट करती थी, लेकिन उस समय मैं इग्नोर करता था जी। इनकी बातों को, कि मुझे ये लगता कि नहीं यार, इतने करोड़ों लोग और लाखों लोग अप्लाई करते हैं, मैं वहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ? मतलब मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता। तो मैं इग्नोर करता रहा, लेकिन वो 2018 में गुज़र गई। जी किसी दिन ऐसे ही खाली समय में मैं सोचने लगा उनके बारे में, आज भी सोचता रहता हूँ। तो मेरे दिमाग में आई एक दिन बात कि यार मम्मी ने ये बात कही थी एक, उसका चलो पालन इसको करना देखो, चाहिए। आज तो मोबाइल भी हाथ में है, भगवान की दुआ से जॉब भी लग गई। मैं थोड़ा बहुत जॉब तो करता ही हूँ, उसके साथ थोड़ा बहुत तैयारी भी इसकी करता रहा मैं रेगुलरली, और हर साल मैंने तब से अब तक ट्राई किया, और 1 या 2 ही नंबर से ट्राई किया। शुरू के साल 1 ही नंबर था, फिर दूसरे साल शायद 2 नंबर से, और तीसरे साल भी शायद 2 नंबर, और फाइनली इस बार तो 1 ही नंबर से ट्राई किया है कि वाह आएगा, आना होगा तो इसी बार आ जाएगा। वाह वाह। ठीक है।
हमारी माता जी का आशीर्वाद है जी, और बड़ों का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा बिल्कुल, है जो मैं बिल्कुल। यहाँ तक बैठा हूँ और जो है जी, जी। आपसे वार्तालाप हो रही है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। बहुत बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएँ।